भारतीय जनता पार्टी के 42 स्थापना दिवस के अवसर पर अजमेर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बजरंगगढ़ के निकट दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर झंडारोहण किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी की रीति और नीतियों के अनुरूप कार्य करने की शपथ ली और अपनी राजनीति को जनसेवा से जोड़ने का संकल्प लिया। यहां से भाजपा कार्यकर्ता एक वाहन रैली के रूप में रवाना हुए, जो इंडिया मोटरसाइकिल पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि 41 सालों का भाजपा का सफर देश की राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। 6 अप्रैल 1980 को भाजपा अपने वर्तमान स्वरूप में आई थी और आज जब भाजपा की बात की जाती है तो भाजपा विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में रेखांकित होती है। देवनानी ने कहा कि भाजपा ने देश में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। वर्तमान में केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जिसे आम मतदाताओं की मदद से 2023 में हटा दिया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे भाजपा के आधार स्तंभ रहे नेताओं को भी याद किया। भारतीय जनता पार्टी के आज 42वें स्थापना दिवस को हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला के लोग यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सफ़र है 1950 से शुरू हुआ वैसे तो, लेकिन विभिन्न चरणों में होते हुए जब भारतीय जनता पार्टी की मुख्य रूप से स्थापना 1980 में हुई, उससे लेकर के आज 42 साल हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 2 सीटों से चालू होकर के आज पुरजोर बहुमत के साथ हमारे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में आज राज कर रही है। और राज करने के साथ साथ ही जो उनका उद्देश्य है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, कि हमारा लक्ष्य है कि जो लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा है, जो सबसे अंतिम में जो छोर पे व्यक्ति खड़ा है, हमको उसको लाभ पहुंचाना है और उसको हमको बराबर में समकक्ष में हमारे समकक्ष ला करके उसको एक बार दिखाना है। तो ये ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हमारी जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज हम स्थापित है। इसी के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व का ये आह्वान था कि 6 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर के माननीय अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल तक हम विभिन्न सामाजिक कार्य करेंगे। उसमें चाहे हम सामाजिक समरसता का कार्य करें या लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने को सम्मानित करने का कार्य करें, कोरोना योद्धाओं को सम्मान करने का कार्य करें, ऐसे हमारे विभिन्न जो मोर्चे और प्रकोष्ठ हैं ये पूरे प्रत्येक दिन 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आज के दिन हम यहाँ हमारे दीनदयाल स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं हमारे दीनदयाल जी और अन्य जो हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे उनको। इसके साथ ही हम एक वाहन रैली के रूप में हम यहाँ से लेकर के दीनदयाल मार्ग स्थित स्वामी कॉम्प्लेक्स पे सभी पहुँचेंगे और हमारे जितने भी मंडल हैं उनके सभी लोग, मंडल के अध्यक्ष सहित सभी लोग वहाँ पे रैली के रूप में आएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का 10 बजे हमें वहाँ पे उद्बोधन प्राप्त होगा। पूरे देश को आज माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करें, क्योंकि पार्टी का स्थापना दिवस है, तो उनको सुनने के लिए हम 10 बजे वहाँ पर रैली के रूप में वहाँ पहुँचेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसने अपने विकास की यात्रा में कई जगहों उलझनों को, कई कठिनाइयों को झेला है। मूल रूप से तो 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में इसकी स्थापना हुई। यात्रा लंबी चली, इमरजेंसी के दौरान भी संघर्ष किया और इमरजेंसी के बाद राष्ट्र सर्वोपरि उस आधार पर अपनी पार्टी का जनता पार्टी में विलय किया और उसके पश्चात 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के रूप में ये पार्टी नए रूप में जनता के सामने आई। और एक समय था जब हम कहीं भी किसी राज्य में सत्ता में नहीं थे और आज हम 2/3 से अधिक राज्यों में सत्ता में हैं। और कांग्रेस मुक्त भारत बनने का जो अभियान है उसमें केवल एक लास्ट कड़ी राजस्थान और छत्तीसगढ़ बचा है, वह भी 2023 में पूरा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और यह पार्टी विश्व की सबसे महान पार्टी, बड़ी पार्टी, जिसके 17 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, सबसे ज़्यादा MPs हैं, सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि हैं, सबसे ज़्यादा पंचायत समिति के सदस्य हैं। ऐसी पार्टी की स्थापना के दिवस पर मैं सभी को अपनी ओर से मंगल कामना देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस पार्टी को कई हमारे वरिष्ठ लोगों ने, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे और
लाल कृष्ण आडवाणी, इन सब ने, राजमाता सिंधिया, इन सब ने इसको सींचा है और हम सब लोग इस काम को बढ़ाने में सहभागी बने, ये मेरी सबसे कामना है।